फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्योर मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ओपन सेट। ओपन सेट रियल एनालिसिस का एक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को लेके इसको पूरा एनालाइज करते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर। एस क्या है? एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। देन set S is said to be open if set S को ओपन कब कहेंगे? if S is neighborhood of each of its point, तो अगर सेट S अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड बन जाता है तभी हम सेट एस को ओपन बोलेंगे। ईच ऑफ इट्स पॉइंट बोला है तो इसका मतलब ये है कि सेट एस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सेट एस को उन सभी पॉइंट्स का नेबरहुड बनना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है कि सेट एस सभी पॉइंट्स का बन जा रहा है लेकिन अगर उस सेट एस में कोई एक पॉइंट भी ऐसा है जिसका सेट एस नेबरहुड नहीं बन पा रहा तो सेट ओपन नहीं होगा। फॉर ईच मतलब फॉर ईच, हर एक पॉइंट की बात कर रखी है इन्होंने, यहाँ पर हर एक पॉइंट की बात हो रही है। तो ये बात तो ये हुई कि सेट एस ओपन कब होगा, कि सेट एस तभी ओपन होगा जब सेट एस अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड बन जाए। ठीक है, और अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाता है जिसका सेट एस नेबरहुड नहीं बन पाया तो सेट ओपन नहीं होगा ऑफ कोर्स। चलिए मैं आपने भी देती हूँ कि इफ वी वांट टू शो दैट S is not open, we have to show that तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? we have to show that there exists at least one point, सपोज अगर A है बिलोंग टू S ऑफ विच S इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट A। ठीक है, तो अगर हमें दिखाना है कि सेट S ओपन नहीं है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि हमें कोई अगर एक पॉइंट भी मिल जाता है सेट S के अंदर जिसका कि सेट S नेबरहुड ना बन पाए तो हम बोलेंगे कि वो सेट S ओपन नहीं है। तो चलिए अब एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। बेसिकली आपको मेन बात ये याद रखनी है कि अगर सेट एस को ओपन दिखाना है या किसी भी सेट को ओपन दिखाना है तो हमें ये शो करना है कि उस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सेट एस उन सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है। और अगर आपको नेबरहुड के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसकी ज़रूरत है नहीं, चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। S इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0-1। क्या ओपन इंटरवल 0-1, चलिए ओपन इंटरवल जर्नल लेते हैं AB, ओपन इंटरवल AB। क्या ओपन इंटरवल AB ओपन सेट बन सकता है? मतलब ओपन इंटरवल AB ओपन सेट होता है या नहीं होता है, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं और पता चल जाएगा। रियल लाइन पे सॉल्व करूंगी मैं इसको भी। चलिए यहाँ पर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। कोई पहले एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलेंगे, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलते हैं, इनके बीच में से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। अगर सेट S उस पॉइंट का नेबरहुड बन जाता है तो सभी पॉइंटों की ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट को चेक करना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलते हैं कोई सा भी, और अगर सेट S उस पॉइंट का नेबरहुड बन जाता है तो इसका मतलब बीच के सभी पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा। चलिए कोई भी पॉइंट C लेके चलते हैं। ठीक है, C तो हाँ नेबरहुड दिखाना पड़ेगा। मतलब सेट S को हमें क्या शो करना है कि सेट S जो है सेट S C का नेबरहुड है। ठीक है, सेट S C का क्या है? नेबरहुड है। तो हमें जब नेबरहुड मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था कि नेबरहुड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी सेट S को किसी भी पॉइंट P का, यहाँ पे C ले रखा है, तो किसी पॉइंट C का नेबरहुड शो करना है तो आपको एक ओपन इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। ये कैसे होता है? ओपन इंटरवल
फाइंड करना पड़ेगा, और ये ओपन इंटरवल ऐसा हो कि ये ओपन इंटरवल पॉइंट सी को तो कंटेन करे और ये इंटरवल सेट एस का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए, तभी सेट एस पॉइंट सी का नेबरहुड बनेगा या फिर कहलाएगा। मैं और रिकॉल कर देती हूँ, अगर सेट एस को पॉइंट सी का नेबरहुड बनना है तो एक ऐसा ओपन इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा हमें, एक फाइंड करेंगे उससे काम चल जाएगा, क्योंकि जब नेबरहुड पढ़ाया था तो उसमें लिखा था एटलीस्ट वन, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ओपन इंटरवल, तो एक ही मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। तो एक ऐसा ओपन इंटरवल अगर मिल जाता है जो सी को कंटेन करता हो, ठीक है, और वो इंटरवल सेट एस का सबसेट बन जाए, तो सेट एस पॉइंट सी का क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर नेबरहुड को मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दिया। चलिए तो देखते हैं कि यही कंडीशन इसमें लगती है नहीं लगती है, और सेट एस पॉइंट सी का नेबरहुड बनता है या नहीं बनता है। तो इसका एक आप इंटरवल ले लीजिए, ओपन इंटरवल सी माइनस एप्सिलॉन टू सी प्लस एप्सिलॉन करके, एप्सिलॉन रेडियस का ओपन इंटरवल है और सी को सेंटर मान के ये इंटरवल ड्रॉ किया गया है। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की एप्सिलॉन, इतनी ही यहाँ से यहाँ तक की एप्सिलॉन डिस्टेंस होती है हमारी। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करा, हमें एक ऐसा इंटरवल मिल गया है जो सी को कंटेन करता हो, सी माइनस एप्सिलॉन टू सी प्लस एप्सिलॉन। अब हमें क्या शो करना है कि क्या ये इंटरवल जो हमें मिला है वो सेट एस का सबसेट है या नहीं है, सेट एस का सबसेट है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स सबसेट बन जाएगा, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सबसेट बन जाएगा, क्योंकि आप ए बी इंटरवल है उसमें से कोई इंटरवल आप ले रहे हैं, उसमें से कोई आपको छोटा सा ओपन इंटरवल मिल रहा है तो सबसेट बन जाएगा, ऑफ कोर्स बन जाएगा। सबसेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया भी था कि सबसेट बनने के लिए सपोज अगर ए को बी का सबसेट बनाना है, बनना है, अगर ए को बी का सबसेट बनना है तो ए में या तो बी जितने पॉइंट्स हो, जितने पॉइंट्स बी में है उतने ही पॉइंट्स ए में हो तब सबसेट बन जाएगा, या फिर बी से कम पॉइंट्स हो तब सबसेट बन जाएगा। तो इस वाले में तो सेट एस के मुकाबले कम पॉइंट्स ही हैं, छोटा सा इंटरवल ले रहे हैं तो कम पॉइंट्स ही होंगे, मतलब कम पॉइंट्स ही हैं। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हो, सबसेट बन जाएगा ये, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट एस जो है वो पॉइंट सी का क्या बन गया, नेबरहुड बन गया। अब इस पॉइंट सी हम आर्बिट्रेरी लेके चले थे, बीच का कोई भी पॉइंट लिया था हमने, मतलब बीच का मतलब है कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट नहीं, कोई सा भी, कोई इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई सा भी पॉइंट लेके हमने चेक किया था, तो नेबरहुड तो बन गया एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने सभी पॉइंट्स का, जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स है उसका नेबरहुड तो है सेट एस, जो कि एस क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है, नेबरहुड है। अब चेक करते हैं पॉइंट ए को, पॉइंट ए इस सेट के अंदर है नहीं, चेक कर लेते हैं फिर भी कि क्या एस पॉइंट ए का नेबरहुड बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए एक ही तरफ का चेक करूंगी मैं। फिलहाल तो बात क्लियर है कि हाँ अपने तो सभी पॉइंट्स का है, लेकिन ये तो थोड़ा आपका ये क्लोज पॉइंट है तो चेक कर लेते हैं इसको भी। तो वही आप ए का क्या लेंगे, एप्सिलॉन नेबरहुड लेंगे, ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, या फिर एप्सिलॉन इंटरवल लेंगे, एप्सिलॉन रेडियस का ये इंटरवल ले लिया आपने ओपन इंटरवल। तो ऑफ कोर्स ए पॉइंट इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि ए को सेंटर मान के हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं तो बिलोंग करेगा ही करेगा। लेकिन क्या ये इंटरवल सेट एस का, यानी सेट एस यानी ए बी, सेट मीन्स एस मीन्स ए बी का सबसेट होगा या नहीं होगा, क्या ये इंटरवल इस ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, सबसेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका इतना पोर्शन बाहर की तरफ गया, एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहा है अभी ये, ठीक है, ए माइनस एप्सिलॉन वाला जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आ रहे हैं, ठीक है, और ये इसमें तो वो पॉइंट्स है ही नहीं, सबसेट कैसे बनेगा। तो ये क्या होगा कि जो ये इंटरवल है आई बोल दीजिए, ये इंटरवल आई सेट एस का सबसेट नहीं बनेगा, सेट एस का सबसेट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो सेट एस है वो पॉइंट ए का भी नेबरहुड नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्लोज पॉइंट लेके चले, नेबरहुड नहीं बना, इसे ऐसे इसे भी चेक कर लेंगे तो नेबरहुड वो नहीं बनेगा, क्योंकि इतना राइट हैंड साइड का पोर्शन बाहर निकल जाएगा आपका। तो इसलिए ये अपने तो सभी पॉइंट का नेबरहुड है, क्लोज पॉइंट का तो है नहीं है। ठीक है, तो अगर अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड है तो ऑफकोर्स एस कैसे सेट हुआ,
एस कैसा सेट हुआ, एस तो ओपन सेट हो गया, एस तो ओपन सेट हो गया इसका मतलब, ठीक है, अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड है एस तो इसका मतलब ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं, ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं। अब एक इंटरवल और लेके देखते हैं क्या वो ओपन सेट बन सकता है या नहीं बन सकता है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ये एक तरफ से ओपन और एक तरफ से ये इधर से मैंने क्लोज कर दिया है। देखते हैं क्या इस टाइप का इंटरवल ओपन सेट बन सकता है या नहीं बन सकता है, चेक कर लेते हैं इसको। चलिए ये रहा आपका पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी। पॉइंट ए सेट में नहीं है और पॉइंट बी जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है। तो वही अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट की, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं सी लेके चेक कर लेते हैं। तो अगर सी को चेक करेंगे, देखिए अगर आपको शो करना है कि ये ओपन नहीं है, ओपन सेट नहीं है, तो अगर आपको एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाता है, एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाता है जिसका सेट एस नेबरहुड ना बन पाए तो वो सेट ओपन नहीं होता है। इसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलिए पहले सी को चेक कर लेते हैं। तो सी क्या हुआ, इसका आप इंटरवल ड्रॉ कीजिए एप्सिलॉन रेडियस का, सी माइनस एप्सिलॉन टू सी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। यानी हमें एक ऐसा इंटरवल मिल गया है सी माइनस एप्सिलॉन टू सी प्लस एप्सिलॉन करके, जिसमें सी बिलोंग कर रहा है। और ये इंटरवल क्योंकि बीच में से लिया है, ए बी के बड़ा इंटरवल है, उसके बीच में से कोई छोटा सा लिया है, तो सबसेट बन जाएगा इसका, ए बी का सबसेट बन जाएगा। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बन जाएगा सबसेट, ठीक है। क्योंकि छोटा इंटरवल है और ये बड़ा है, इसके कंपैरिजन में सबसेट बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बीच का आर्बिट्रेरी पॉइंट चेक कर रहे हैं तो वो तो सेट एस उनका नेबरहुड बन के आ रहा है, मिल जा रहा है कि सेट एस उनका नेबरहुड बन जा रहा है, ठीक है। ये तो इस सेट में है ही नहीं, ठीक है, और इसको मैंने पहले भी चेक किया था कि ये तो सेट में है ही नहीं, तो नेबरहुड तो बनेगा ही नहीं, सेट में ही नहीं है ये, ठीक है। लेकिन पॉइंट बी सेट के अंदर है, तो पॉइंट बी को चेक कर लेते हैं कि क्या सेट एस पॉइंट बी का नेबरहुड बन सकता है या नहीं बन सकता, क्योंकि सेट के अंदर है तो सेट के अंदर के सभी पॉइंट चेक करने पड़ेंगे हमें। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसका भी आप क्या लेंगे, एक नेबरहुड ही लेंगे, बल्कि एक ओपन इंटरवल लेंगे। ओपन इंटरवल एप्सिलॉन से क्या होगा, बी माइनस एप्सिलॉन टू बी प्लस एप्सिलॉन, बी को सेंटर मान के कर रहे हैं, एप्सिलॉन डिस्टेंस यहाँ, तो एप्सिलॉन डिस्टेंस यहाँ पर भी है, तो बी को सेंटर मान के हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ओपन इंटरवल लिया, तो जो बी पॉइंट था तो पॉइंट बी से बिलोंग करेगा ही, ठीक है। लेकिन क्या ये इंटरवल सेट एस का, जो कि ये है हमारे पास ऐसा इस टाइप का सेट है, इसका सबसेट बनता है या नहीं बनता है। मेन बात तो ये है, सेकंड कंडीशन तो हमें ये सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी अगर एस को नेबरहुड बनना है इस पॉइंट बी का। तो ऑफकोर्स इतना पोर्शन जब आपका राइट हैंड साइड में हो गया तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले रहा है, बाहर के पॉइंट्स भी ले रहा है, तो सबसेट कैसे बनेगा, सबसेट तो नहीं बनेगा। तो ये जो इंटरवल है सबसेट नहीं बनेगा। जब मैंने नेबरहुड पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि अगर एक भी ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाता है, एक भी एटलीस्ट वन, एक भी अगर मिल जाता है, ऐसा इंटरवल मिल जाता है जो इसका सबसेट बन जाए, तो पॉइंट बी जो है, तो सेट एस जो है वो पॉइंट बी का नेबरहुड बन जाएगा। क्या बोला मैंने यहाँ पर कि अगर आपको एक भी ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाता है जो सेट एस का सबसेट बन जाए, एक भी अगर मिल गया जो सेट एस का सबसेट बन जाए, तो क्या होता है कि वो पॉइंट सेट एस पॉइंट बी का नेबरहुड बन जाएगा, तो सेट एस पॉइंट बी का नेबरहुड बन जाएगा। लेकिन अगर आप कितना भी छोटा इंटरवल लेके चलेंगे, कितना भी छोटा इंटरवल लेके चलेंगे, इतना पोर्शन आपका बाहर होना ही है, उस सेट के बाहर ही चला गया तो बिल्कुल भी सबसेट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इससे यहाँ तो कोई कंडीशन हो ही नहीं सबसेट बनने की, पॉसिबल ही नहीं है। तो सेट एस क्या है, पॉइंट बी का तो बना ही नहीं, नेबरहुड नहीं बन पाया। और कंडीशन क्या है कि वो अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या इम्प्लाइज करता है कि एस इज नॉट ओपन, एस इज नॉट ओपन, क्योंकि हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसका सेट एस नेबरहुड नहीं बन पाया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था। चलिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। चेक कर लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओपन सेट है या नहीं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर रियल नंबर पे चेक करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाता है हमें, एक भी पॉइंट अगर ऐसा मिल जाता है सेट एस का, ठीक है, इसमें कैसे पॉइंट्स होते हैं, इस टाइप के होते हैं 1 2 3 4 करके एंड सो ऑन। अगर हमें सेट एस में से अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाता है, एक भी पॉइंट अगर ऐसा मिल जाता है जिसका सेट एस नेबरहुड न बन पाए सेट एस नेबरहुड, तो क्या होगा कि वो सेट ओपन ही नहीं होगा। वैसे तो देखते पता चल रहा है कि सेट एस किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनने वाला है, लेकिन फिर भी मैं चेक करके दिखा देती हूँ आपको। चलिए 1 को ही चेक कर लेते हैं। तो 1 के लिए एक इंटरवल ले लीजिए। इंटरवल क्या मिलेगा, 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन रेडियस है हमारी यहाँ से यहाँ तक, और 1 को सेंटर मान के हमने इंटरवल लिया है ऊपर इंटरवल, तो 1 तो बिलोंग करेगा इसमें। लेकिन क्या ये इंटरवल सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट बन सकता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट बन सकता है? ये चेक कर लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी इंटरवल अनकाउंटेबल होता है। इंटरवल कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल। इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा होता है? काउंटेबल सेट होता है। काउंटेबल सेट होता है। तो ये सेट, ये आपने जो लिया है इंटरवल, जो ये इंटरवल है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से तो कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो सबसेट कैसे बनेगा? सबसेट ही नहीं बनेगा ये इंटरवल सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट बनेगा ही नहीं। कितना भी छोटा इंटरवल लेके चलेंगे, कितना भी छोटा नहीं बन सकता। तो इसीलिए आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसका सेट एस नेबरहुड नहीं बन पाया। तो इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, एस इज नॉट ओपन, एस इज नॉट ओपन। तो यहाँ पे एस तो ओपन हो नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये इंटरवल था अनकाउंटेबल था। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल होते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि कोई अनकाउंटेबल सेट किसी काउंटेबल सेट का सबसेट बन जाए, पॉसिबल नहीं होता ये। तो इसीलिए एस क्या ओपन नहीं है, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर ओपन नहीं होता है। चलिए सेट ऑफ रेशनल नंबर को चेक कर लेते हैं, क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर ओपन होगा? देखिए अब तक आपने जितने भी मैंने वीडियो बनाए होंगे, बेसिकली मैं एग्जांपल वही लेती हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, यही सब होते हैं एग्जांपल। रियल में तो इन्हीं सब का एग्जांपल दिया जाता है बेसिकली, और सब में ही यूज होता है। अब पूरी रियल अगर पढ़ेंगे, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, नेबरहुड, कुछ भी पढ़ना है आपको इन्हीं एग्जांपल को लेके सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सेट ऑफ रेशनल नंबर लेके चलते हैं। क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी रियल लाइन पे चेक कर लेते हैं। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। रेशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं। पी क्यू कहाँ से मिलते हैं? हमें इंटीजर से मिलते हैं, एंड क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म के होते हैं रेशनल नंबर। 1 2 3 4 भी रेशनल में ही आते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलिए कोई भी पॉइंट लेके चेक कर लेते हैं। ए पॉइंट, ये रेशनल पॉइंट है, कोई भी रेशनल नंबर है, आर्बिट्री रेशनल नंबर लेके चले हैं। तो वही इसका आप क्या लेंगे, ओपन इंटरवल ड्रॉ करेंगे, ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन करके। ऑफ कोर्स ए को सेंटर माने किया है, एप्सिलॉन रेडियस हमारी है बराबर है, तो ए तो बिलोंग करेगा इसमें। चलिए ए बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, तो ए बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में। ठीक है, ए बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि क्या ये जो इंटरवल है, या ये जो इंटरवल है सेट ऑफ रेशनल नंबर का सबसेट बन सकता है या नहीं बन सकता है? देखिए जब नेबरहुड पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये कोई मेन कंडीशन नहीं होती इसमें। हाँ, हम जब एक इंटरवल लेके चल रहे हैं, मतलब जब हम एक इंटरवल ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी इंटरवल ले रहे हैं, तो ए को सेंटर माने करेंगे तो ए तो बिलोंग हो ही जाएगा। ये जो दूसरी वाली कंडीशन, सारी जो नेबरहुड का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वही यहीं आकर हो जाता है। अगर ये सबसेट बना तो नेबरहुड क्यू बन जाएगा, ए का नेबरहुड बन जाएगा, और अगर सबसेट नहीं बना तो क्यू ए का नेबरहुड नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब ये मेरे पास वही बात आती है कि इंटरवल्स कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। इसमें तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इसकी कार्डिनलिटी कैसी है, अनकाउंटेबल। और इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर में काउंटेबल सेट होता है, काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसेट कैसे बनेगा? बिल्कुल भी सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें जो इंटरवल होते हैं इसमें रेशनल भी है तो इरेशनल भी है। इरेशनल भी है तो सेट बड़ा हो गया काफ़ी, रेशनल भी है और इरेशनल भी है।
तो सबसेट, इससे तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हो गए इसमें। इरेशनल, अगर एक भी इरेशनल पॉइंट होता तब भी सबसेट नहीं बन पाता, और इसमें तो कहीं ज़्यादा इरेशनल पॉइंट है, इस इंटरवल में तो कहीं ज़्यादा इरेशनल पॉइंट्स हैं, तो सबसेट तो बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या हुआ कि क्या इससे पता चला कि क्यू भी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। क्यू इज नॉट ओपन, क्यू ओपन नहीं होता है, क्यू ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल लेके मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।